राधा राधा। तो प्यारे भक्तों, अब हम श्री राधा सुधा निधि का अध्ययन कर रहे हैं। और हे राधिके, किसी एक अनिर्वचनीय नागर श्रेष्ठ द्वारा, श्री कृष्ण द्वारा तुम्हारे चरणों में गिरकर, श्री कृष्ण द्वारा तुम्हारे चरणों में गिरकर केवल एक बार अपने आलिंगन रसरूप आनंद की भली प्रकार से प्रार्थना की जा रही हो, तब अत्यंत रंगशालिनी आलिंगन रस के अनुभव में प्रमोदित आपकी भ्रू भंगिमा के साथ ना ना अस्वीकार सूचक इस प्रकार की वाणी को मैं कब सुनूंगी। राधा रानी तो नाना करती हैं, कृष्ण उनके दर्शन का, आलिंगन का पान करना चाहते हैं। ऐसी ध्वनि उन दोनों की, उनकी बोलने की कि मैं आलिंगन करना चाहता हूँ, प्रेम इन नजरों से गले से मिलकर, और राधा रानी का कहना नाना, इन ध्वनि को, इन शब्दों को, राधा रानी के नाना शब्दों को मैं कब सुनूंगी। यत पाद पदम नख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। यत् पाद पदम नख चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। प्यारे भक्तों, पहली बात तो राधा कृष्ण भगवान परम भगवान है, इसलिए हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, आप लोग सुनते हैं और हम सुना रहे हैं। इसके पीछे मूल कारण है कि सबसे पहली बात तो परम भगवान, जिन्होंने इस सृष्टि बनाई, धरती बनाई, आकाश बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, हम लोगों की कितनी सूक्ष्म बुद्धि है, कितनी हमारी मलिन बुद्धि है, चाहे वो माता पिता हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, बच्चे हैं। हम जरा सी कोई एक गिफ्ट भी 50 रुपये का किसी बच्चे को दे देते हैं ना, तो याद रखते हैं कि हमने वो गिफ्ट दिया था, वो प्रेम से देते हैं। और कभी कभी उसका ताना भी मार देते हैं। माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ताना भी मार देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी कभी किसी भक्त को तो छोड़ो, सामान्य व्यक्ति को तो छोड़ो, असुर राक्षस से भी ये कहने नहीं आते कि मैंने तुझे भोजन दिया और तू पाप कर रहा है। नहीं, उसको दंड दे के समझा सकते हैं, वो भी उसके कर्म, उसके कर्मों का फल वैसा संयोग बनता है, ना कि भगवान उसे दंड देने आते हैं। नहीं, तो राधा कृष्ण भगवान परम भगवान है। और हम उनकी ऐसी सुंदर वाणी को सुन रहे हैं कि जिसके चरण कमलों के नखचंद्र, राधा रानी के चरण कमलों के नखचंद्र, नखून में से चंद्रमा की से प्रकाश निकलता है राधा रानी के, और नखचंद्र मणियों की कांति, ऐसी मणि लगी हुई है जैसे चंद्रमा की रोशनी निकलती है, ऐसे ही मणियों में से रोशनी निकलती है, ऐसे ही नखून में से रोशनी निकल रही है राधा रानी के नखचंद्र मणियों की कांति का। अनिर्वचनीय का मतलब है प्यारे भक्तों कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। वी कांट टेल अबाउट थिंग। और शब्दायमान, ऐसे शब्दों का मान, विकास मैंने रासोत्सव के समय असंख्य गोप वधुओं के मध्य देखा है। वह परिपूर्ण अनुराग रस सिंधु की सार मूर्ति से राधिका क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगी। कृपां कदापि कृपां करोतु सा राधिका मयि। शब्दायमान विकास मैंने रासोत्सव के समय असंख्य गोप वधुओं के मध्य देखा है। किसका? राधा रानी का कांति में शब्दायमान विकास देखा है, अनिर्वचनीय शब्दायमान विकास देखा है, नक्षचंद्र मणियों की कांति देखी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने ऐसे रास के उत्सव के समय असंख्य गोप वधुओं, गोपों की वधुओं का, गोपिकाओं का, जो गोपों की पत्नियां थीं, गोप कृष्ण के दोस्त हैं, गोपी कृष्ण की प्रेमिका हैं, और गोपिकाएं कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं,
और गोपियां कृष्ण को प्रेम से पाना चाहती हैं, पति रूप में पाना चाहती हैं। कात्यायनी माता की और गोपेश्वर महादेव की गोपिकाओं ने, गोपियों ने उपासना की है। और जब उद्धव जी वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी पर आए, द्वारकाधीश के यहाँ से, द्वारका से आए और ज्ञान देने के लिए आए कि गोपिकाओं तुम रोती क्यों, हे गोपियों तुम रोती क्यों। तो जब ज्ञान गूदड़ी पर आए, चित्रे चित्रे कर दिए उनके उस पत्र के जो कृष्ण भगवान ने उन्हें लिख कर भेजा था कि ये गोपिकाओं के लिए दे देना। और जब उद्धव जी को पता चला कि ये तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, फाड़ दिया पत्र। और फिर पूछने आती हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें, बताओ, क्या बताऊं मैं अब, जब इसमें लिखा हुआ तुमने फाड़ दिया तो। और फिर गोपिकाओं ने, उन्हीं गोपियों ने जो रात दिन रोती थी, जिनको ज्ञान देने के लिए उद्धव जी आए थे, उद्धव को प्रेम का दान दिया। अरे उद्धव आओ, हम तुम्हें राधिका से मिलाते हैं, उस सबसे महान राधिका से मिलाते हैं, उसके दर्शन कराते हैं जिसके लिए कृष्ण तुम्हारे लालायित रहते हैं। और वो राधिका रो रही है कृष्ण के लिए, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण चला गया छोड़कर, आओ उसको सांत्वना दे दो। तो जब जाके ज्ञान गूदड़ी पे पीपल के पेड़ के नीचे देखते हैं ना उद्धव, तो रोना आ जाता है, दंडवत प्रणाम करते हैं, प्रभु आप यहीं बैठे हो तो पत्र क्यों लिख के दिया। जिस कृष्ण को वहीं द्वारका छोड़कर आए थे ना, वही कृष्ण वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी पे राधा रानी के पास में मिलते हैं। तो कभी कृष्ण राधा को छोड़कर नहीं जाते, कभी कृष्ण राधा को छोड़कर नहीं जाते। राधिका, ऐसी राधिका, ऐसी राधा रानी जिनके चरणों की नखून में से अनंत कोटि चंद्रमाओं का प्रकाश निकलता है, वो कब मुझे दर्शन होंगे। राधिका साराधिका मई कदापि, क्या कभी होंगे भी या नहीं होंगे, कृपा करो तो। वो राधिका कब मुझ पे कृपा करेंगी, अपने नखचंद्र के दर्शन करा देंगी, साक्षात प्रकट दर्शन हो जाएं। आय हाय हाय, करोड़ों में किसी एक बिरले को होते महाराज। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी, नारायण भट्ट स्वामी जी जो ऊंचा गांव के हैं, जिनको साक्षात प्रकट दर्शन हुए थे, लाडली जी के निज महल से पहले ही वहाँ पर उनका स्थल है, वहाँ पे दर्शन करके प्रणाम करना प्यारे भक्तों। और ऐसे शब्दायमान विकास, अनिर्वचनीय ऐसे वचन जो नहीं किए जा सकते, शब्द नहीं बोले जा सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द ही नहीं है। उस प्रेम का आनंद का मैं किन शब्दों में वर्णन करूं राधा रानी का। फिर भी जो शब्द निकल पा रहे हैं, उन शब्दों का जो आवाज है और नक्षचंद्र का जो विकास है, मैंने रास उत्सव के समय असंख्य गोप वधुओं के मध्य देखा है। ऐसा जो शब्दायमान कहाँ देखने को मिला, गोप की वधुओं के, गोप जो कृष्ण के दोस्त थे, उनकी पत्नियों के बीच में रास का उत्सव हो रहा। सारी गोपों की पत्नियां छोड़ छोड़ कर अपने पतियों को आ गईं कृष्ण के पास, रास में आ गईं, रात्रि में आ गईं, 12 बजे आ गईं। गोपेश्वर महादेव के सामने एक बंसी बट है, वहाँ पेड़ के नीचे आ गईं और वहाँ पर रास हुआ, महारास हुआ। गोपेश्वर महादेव भी वहाँ रास में गोपी बनकर आए हैं और वहाँ पर मैंने वो देखा है, ऐसा बता रहे अपने इस पुस्तिका को लिखने वाले श्री ब्रज विभूति श्री श्यामदास महाराज बता रहे कि मैंने देखा है। और भी रसिकों ने इसको देखा है, सुना है, जाना है, साक्षात प्रकट में भी देखा है, आज की डेट में भी देखा है। कोई कहता है कि हमें दिखाओ, अरे तुमको योग्यता तो पाओ पहले, दिख जाएगा। 1 2 5 दंडवती परिक्रमा तो लगाओ, दिख जाएगा। ऐसी मन में भाव तो बनाओ, दिख जाएगा। वह परिपूर्ण अनुराग, अनुराग, राग से भरी हुई राधा रानी, अनुराग परिपूर्ण, पूर्ण है, परिपूर्ण है, महासागर हैं, रस की सिंधु हैं, रस की समुद्र हैं कि सार मूर्ति श्री राधिका क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगी, मुझ पर कृपा करेंगी ऐसी रसमूर्ति। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, आते रहो, आते रहो। बहुत सुंदर खुशबू है इन पुष्पों की। राधे राधे राधे। ये राधा कृष्ण भगवान को चढ़े हुए पुष्प हैं।
प्यारे भक्तों, वो हमारे हृदय की वासनाएं, मलिन वासनाएं इनसे दूर हो जाती हैं जब हम इनको अपने कानों पर, हृदय पर प्रभु को प्रसादी, प्रभु की प्रसादी को हम टच करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, इसके विषय में जानते हैं। हमारे हृदय के मलिन हृदय की वासनाएं, आँखों की वासनाएं हमारी दूर हो जाती हैं, हमें भक्ति में प्रेम मिलने लग जाता है। फिर संसार हमें तुच्छ नजर आता, सांसारिक चीज़ें तुच्छ नजर आती हैं। राधा राधा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे। ऐसे करते करते हमें प्रेम प्राप्त हो जाता है।